देयर इज अ वेरी ओल्ड सेइंग कि अगर तुम कोई चीज को अपने दिल से चाहो तो पूरे कायनात उससे मिलाने में तुम्हें लग जाती है। मुझे पता है कि जो टॉपिक है टू मेक 100 करोड़, इट इज प्रैक्टिकल और नॉट। लेकिन सोचने से किसने मना किया है? हम क्यों नहीं सोचें? और मैं आपको जो रास्ता बताऊंगा, जो एक एक ट्रेजर हंट होता है ना, उसका एक कंपास होता है। वो मैं कंपास आफ्टर 22-23 ईयर्स बाद मुझे पता चला कि एक कंपास है। तो मैं सोचा कि ये कंपास के मैं अपने पास ही रखूं कि लोगों को भी दूं। अलादीन का चिराग। तो मैं ये चिराग शेयर कर रहा हूँ। और अगर आप सच में, आई एम ट्रस्ट मी, अगर इफ यू डू दिस, नोबडी कैन स्टॉप यू मेकिंग मनी। दैट माय वर्ड। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप इनिशियली, मैं क्योंकि 100 करोड़ का बात कर रहा हूँ, तो 100 करोड़ का नेटवर्थ बनाने के लिए द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड इज 10 लाख रुपीज। 10 करोड़ अगर आपको बनाना है तो 1 लाख चाहिए। सेम। ओके। वेरी सिंपल। तो पहले मैं बताऊंगा कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू 100 करोड़ कैसे बनाएंगे। तो अगर हम यहाँ 10 लाख रुपया लिखेंगे कि हम एक इन्वेस्ट किए, हम अपना बिजनेस करें। आप स्टॉक को भूल जाइए। आप सोचो कि मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मैं स्टॉक मार्केट में हूँ, चाहे मैं अपने जॉब से कर रहा हूँ, चाहे मैं कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ। आई एम डूइंग एनीथिंग। तो क्या हम इससे पैसा बना सकते हैं कि नहीं? सपोज आप 10 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए कहीं भी, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, बिजनेस में। तो द थंब रूल इज दैट आपको 2% एवरी मंथ उस पैसे से बनाना है। वो धंधा से 2%, 2 टका अपने को चाहिए। कैसे चाहिए अपने को सोचना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है। वो आपको पता है। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे को अपने बिजनेस से खर्चा काट के 2% मेरे को चाहिए उस बिजनेस से। ठीक है। दूसरा, अगर 12 महीना, अगर आप ये पैसे से 2%, जैसे मैं 10 लाख रुपीज लेके बैठा, मैं ये दिखाता हूँ। आप 10 लाख रुपीज लेके बैठे और पहला महीना आपने पैसा लगाया, 2% आपने अपने बिजनेस से। आप कुछ भी बेच रहे हैं, एप्पल, मैंगो, एनीथिंग यू आर डूइंग, आप कपड़ा बेच रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप 2% अपना पैसा से, आपका टारगेट है कि मुझे 2% निकाल के अपने को सेव करना है। तो वो 10 लाख, 10 लाख 20 हजार हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ 10 लाख 40 हजार होगा। 10 लाख 61 हजार होगा। इस तरीके से जब 12 महीना क्रॉस करेगा, आप 2-2%। क्योंकि आपको जब लास्ट में 1 लाख, 12 लाख, 12,43,000 बनेगा, फिर 2% आप उस पैसे को बढ़ाओगे, क्योंकि आपका काम है, आपका जॉब क्या है कि पैसे को पैसे से बढ़ाना है। ओके। तो फिर लास्ट में ये 12,68,000 हो जाएगा। अगर यहां से देखा तो आपको दिखेगा ये 24%, 2% मंथ करके साल, साल का 24% होता है। बट ये गलत। ये गलत है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। क्योंकि पैसा विड्रॉ नहीं कर रहे हो, आप वो पैसा री इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आप 2% मंथली इन्वेस्ट करते हो तो ये 24% नहीं होता, ये साल का होता है, 26.82% रिटर्न आएगा। पहला चीज, ये मैंने क्लियर किया। दूसरा चीज, 29.5 ईयर, 10 लाख रुपया आप कहीं भी लगा रहे हो, चलो आप एक स्टॉक मार्केट में ही लगाए, म्यूचुअल फंड लिए, बिजनेस में, आपको साल का हर महीना 2-2% आप बचा रहे हो पैसे को। जैसे आप पहला मंथ आपका मैंने बताया कि 10,20,000 हो गया, आप नहीं निकाले, आपको नहीं निकालना है। उसके बाद आप 10,20,000 भी आपका लगा हुआ है, फिर वो 2% बढ़ा, मतलब साल का 24% अगर आप रिटर्न लेते हो। तो ये आप अगर ये पैसा नहीं निकालते हो तो ये 26.82% का रिटर्न देगा। 29.5 ईयर्स तक अगर ये पैसा लगा रह गया, आपने विड्रॉ नहीं किया कुछ भी पैसा, तो ये 110, ये 110 करोड़ हो जाएगा। अगर आप देखें यहाँ पे, मैं इसको और कम करता हूँ, 4 करता हूँ। लेट्स सी इन 4, 12.3 कर, अब मैं 29 ईयर्स 3 मंथ करता हूँ। 100 करोड़ हो गया। 29 साल 3 महीना में आराम से आप 100 करोड़ रुपया बनाए। 2% महीना आपको अपना रिटर्न लेना है अपने पैसे से। साल का 24% अगर आप नहीं विड्रॉ कर रहे हैं, और वो कंटिन्यू आप वही 10 लाख को आपको बढ़ाना है, आपको एक्स्ट्रा कोई पैसा लगाने में यहाँ नहीं बोल रहा, कोई पैसा नया नहीं लगाना। तो अगर आप इसका ग्राफ देखें तो यहाँ देखिए, आप पहला साल 12,68,000, 12,68,000 का मैंने आपको बताया, 12,68,000 आपने बनाया। उसके बाद आप ये पैसा को हर साल पैसा बढ़ेगा 24% के हिसाब से। आपको देखना है कि आपका 2% एवरी मंथ, आप बिजनेस करो तो 2% आपका पैसा बढ़ना चाहिए।
जो भी पैसा आपने लगाया है। तो ऑब्वियसली आप बिजनेस में अगर 50 करोड़ हो जाएगा तो 50 करोड़ का तो आप रिटर्न नहीं ले सकते ना। लेकिन आप अगर इन्वेस्ट किए हैं प्रॉपरली, सपोज आप ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको पता है ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट से 28-29% एनुअल कंपाउंड होता है। ये मैंने पहले वीडियो में हाउ टू इन्वेस्ट इन ईटीएफ में बताया। तो ये आगे चल के यही 10 लाख रुपया, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं निकालना है कि 10 लाख, जिनका पॉकेट साइज 10 लाख है और नहीं है तो आप जमा कीजिए। क्योंकि वो सपना देखिए जो सपना हो सकता है प्रैक्टिकल। अरे नहीं होगा तो क्या होगा, इफ यू विश टू गो इन स्टार, नहीं भी स्टार पहुंचेंगे तो मून पे तो जाएंगे। हाँ, अगर आप कोशिश करो तो पूरा कायनात लग जाएगा आपको ये 100 करोड़ देने के लिए। ट्रस्ट मी। ओके, फर्स्ट मैंने ये बताया। दूसरा, अब आप पूछोगे कि भाई ऐसा, देखिए पहला फॉर्मूला है कि 24% अपने को चाहिए रिटर्न अपने पैसे का हर साल। ठीक है, अगर जिसको 100 करोड़ नहीं बनाना है, 10 करोड़ बनाना है, तो हम इसको एक जीरो कम करते हैं। आप 1 लाख रुपया सिर्फ लगा रहे हैं, आप सिर्फ 1 लाख लगा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि 1 लाख लगाने के बाद 29 ईयर्स में कितना बनता है। 10 करोड़ रुपया बनता है। 1 लाख, सेम फॉर्मूला एवरीथिंग। मेरे पास सिर्फ 1 लाख रुपया है। तो क्या मैं 30 साल बाद जब रिटायर होऊंगा, मैं आज 30 साल का हूँ, मैं 60 साल का हो जाऊंगा तो मेरे पास 10 करोड़ मेरा बैंक में होना चाहिए। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, मान के चलिए हम फिर 10 लाख से बात करते हैं, लेकिन हम, मेरे पास इतना कैपेबिलिटी कि मैं 3% साल का निकाल सकता हूँ। अगर आप 3% निकालेंगे तो 2 को कम कर दीजिए, 29 साल नहीं रहेगा, 19 साल 3 महीना में हम देखते हैं क्या रिटर्न आ रहा है। क्या हम 100 करोड़ अपना बना पा रहे हैं। तो आप 19 साल, हम इसको 20 साल कर लेते हैं, चलिए 20 साल हम लगाएं। 3% मतलब साल का, अगर आप 3% तो 36%, अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट में देखेंगे तो इट इज 42.8% आपका रिटर्न होगा, बिकॉज आप आपने पैसा नहीं लगाया है, राइट। एंड इन इन 20 ईयर्स अगर हम देखें तो 20 ईयर्स में द रिटर्न इज मोर देन 120 करोड़। तो 19.5 ईयर्स में हो जाएगा अराउंड। ये 19.5 में हो गया। तो 3% साल का, 36% अगर आप में है कैपेबिलिटी कि हम ऐसा काम करेंगे उनको 36% रिटर्न हो, या हम ऐसा इन्वेस्ट करेंगे कहीं पे, तो 36% जब आप कंपाउंड करेंगे ना तो वो 42% हो जाएगा। दैट इज द फॉर्मूला। एंड देन इट स्विंग लाइक दिस लाइक अ रॉकेट। ओके, अगर आप इसको कम करते हैं, मान के चलिए हम 1 लाख से सिर्फ 1 लाख करेंगे, तो 1 लाख में देखें क्या होता है। 1 लाख में यू आर मेकिंग 10 करोड़ रुपीज इन 19 ईयर विथ 36%, जो 42% होगा। तो एकदम सिंपल फॉर्मूला। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बड़े, व्हेन यू सी पीपल आर सो रिच, हाउ व्हाट आर द रिटर्न दे आर गेटिंग। व्हाट इज द रिटर्न ऑफ वॉरेन बफेट। बर्कशायर हैथवे है अमेरिका में, उसका क्या रिटर्न है। अगर आप रिटर्न देखें तो किसी का भी रिटर्न 19-20% होता है। ओके, व्हेन आप भी जब एक 100 करोड़ पे जाओगे, तब उसके बाद आप यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम फिर से 30% ग्रो करेंगे नेक्स्ट। एक एक टाइमलाइन होता है, उसके बाद आप लगेगा चलो ठीक है। अगर आप आईटीसी जैसी बहुत बड़ी कंपनी 28.4% का रिटर्न आईटीसी ले रहा है विथ कंपाउंड रिटर्न 5% का, अगर आप आईटीसी का शेयर लेते तो 13% का मात्र रिटर्न मिलता। वेयर इन, इफ यू इन्वेस्ट इन अदर लाइक, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर सपोज यू इन्वेस्ट इन निफ्टी। ओके, तो निफ्टी का 5 ईयर्स का जो रिटर्न है, यू सी द रिटर्न इज 103, मतलब 22-25% का रिटर्न निफ्टी में आ रहा है। कुछ नहीं है। अगर आप सपोज गवर्नमेंट में सीपीएससी ईटीएफ में डालेंगे, इफ यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, मैंने बताया भी था अपने एक वीडियो में कैसे इन्वेस्ट करना, तब भी यू आर गोइंग टू मेक इन ईयर अराउंड, इन ईयर 1 ईयर रिटर्न है सीपीएससी का अराउंड 75%। तो 2% बहुत ज्यादा कोई टफ जॉब नहीं है रिटर्न लेना। 2%। सपोज मैं टीसीएस का बात करता हूँ, टीसीएस, मैं ये बता रहा हूँ कि ये स्टॉक है, ये टीसीएस ने रिटर्न दिया है 5 ईयर का 14%। अब ये मत देखो, अब ये देखो टीसीएस ने जो पैसा अपना धंधा में लगाया, अपना बिजनेस करने में, टाटा ग्रुप, उससे वो 51% कमा रहा है। तो जब आप अपना बिजनेस में पैसा लगाओगे, जब आप अपना बिजनेस में पैसा लगाओगे तो आप कितना परसेंट कमाओगे। 2%। यू हैव टू मेक मनी एवरी मंथ फ्रॉम योर मनी। ओके, आप जहां भी इन्वेस्ट करो, आप ये सोचो कि मेरे को 2% मिलना चाहिए। मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो पहला फॉर्मूला है 24% मेरा साल का
नेट प्रॉफिट होना चाहिए, जो मेरे को पैसा बचे, जिसको मैं 24% के हिसाब से ईयरली अगर आप ग्रो करोगे, बाय द टाइम इन 20 ईयर्स, आपके पास दो ऑप्शन है। आप 3% के हिसाब से अगर करोगे इन्वेस्ट, 20 ईयर्स, 100 करोड़। अगर आप 3% के हिसाब से 1 लाख इन्वेस्ट करते हो, कुछ नहीं करते, सिर्फ 1 लाख आपका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़। अगर आप 2% पे आते हो, 24% के हिसाब से इन्वेस्ट करते हो, तो यू नीड 30 ईयर्स टू अचीव 100 करोड़। एंड अगर आप सेम 10 करोड़ को अचीव करने के लिए 30 ईयर्स चाहिए, 1 लाख लगा के 2% के हिसाब से। तो यू हैव टू थिंक, ओके, इट इज नथिंग अ बिग डील, पीपल आर मेकिंग, वे आर यू, व्हाई नॉट यू? मैं स्टॉक मार्केट में 24 ईयर्स से हूँ, मैं जब क्लास 12th पे था तब से, एंड आई एम मेकिंग अ रिटर्न ऑफ अराउंड 24% इन लास्ट 24 ईयर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है जो प्रैक्टिकल नहीं है, इट्स ऑल योर थॉट। द बेस्ट यू कैन डू इज अ 2% का फॉर्मूला रखिए, 2% में पैसा जहां लगाओ मेरे को बनाना है एवरी मंथ। तो आपका 24% बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी बिजनेस करते हैं, बैंक आपको अभी लोन देगा, अनसिक्योर्ड लोन 17% में देगा, 16% में देगा। तो बैंक 16% में लोन जब दे रहा है, तो 25% तो आपको बनाना जरूरी है पैसे से, जो आपने पैसा लगाया है। वेल, आई होप मैंने बहुत क्लियरली बताया है कि कैसा पैसे बनाना है। And it is a roadmap, it is a compass I have shared with you, okay? The formula, 2%, 3%, आप 2% कर सकते हैं। Everybody is doing, even TCS is doing। and मैं आपको और बताता हूँ, TCS is doing, and which all companies are doing, I am going to share with you। तो आपको लगेगा नहीं, that is a practical I'm saying, मैं आपको दिखाता हूँ। अपना पैसा का 28% आईटीसी रिटर्न लेता है, अपने पैसे का जो आईटीसी ने पैसा लगाया है उसका 28%। और कोई कंपनीज का हम देखें, इन्फोसिस का देखते हैं। इन्फोसिस 31.8% अपना जो रुपया लगाया उसका 31% सालाना कमा रहा है। तो वो 31% पे धंधा कर रहा है, वो कमा रहा है। तो वाई नॉट अस? हम लोग को भी करना है ना, वी हैव टू डू इट। एंड दिस इज ओनली फॉर्मूला इन दिस होल वर्ल्ड आई एम शेयरिंग विथ यू। आप ये समझ गए हैं? स्टार्ट डूइंग इट, ओके? विप्रो इज नॉट डूइंग, विप्रो इज जस्ट 14%। डोंट लुक लाइक दैट। आपका जो जॉब है, 2% you have to make, and every month, annually 24%, for rest 20 years, and 30 years it will be 100 crores, 3%, 20 years 100 crores। Okay, all the best, I hope आप जरूर ये जर्नी ज्वाइन करेंगे मेरे साथ, to achieve 100 crores, okay? So don't be disheartened, you can do it, okay? Thank you for watching, thank you so much।